अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, आज किसी युवा से, आज किसी प्रौढ़ व्यक्ति से भी कोई ब्रह्मचर्य शब्द कह दे तो वह शब्द सुनते ही कोसों दूर भाग जाता है। ब्रह्मचर्य के बारे में कहने का प्रयास करता है तो व्यक्ति उसे सुनने का भी पुरुषार्थ नहीं करता, चौंक कर कई कोसों दूर भाग जाता है। क्या वास्तव में ब्रह्मचर्य इतना कठिन है? क्या वास्तव में ब्रह्मचर्य इतना कठिन है जितना आज के इंसानों ने, आज के मनुष्यों ने और विशेष करके युवा और प्रौढ़ों ने माना है? क्या इतना ब्रह्मचर्य कठिन है? नहीं है। पर फिर भी आज कोई ब्रह्मचर्य के बारे में कहना चाहता है तो व्यक्ति शब्दों को सुनकर भी चौंक जाता है और सोचता है ये मेरा विषय नहीं, मुझे इसमें पढ़ना ही नहीं है। क्यों ऐसी ये विडंबना आज दिख रही है? क्योंकि सत्यता यही है कि व्यक्ति ने आज तक ब्रह्म को नहीं समझा और ब्रह्म के साथ चरण जो है ऐसे ब्रह्मचर्य को नहीं समझा। युवाओं जितना कठिन अब्रह्म है, जितना कठिन मैथुन है, जितना अहितकारी मैथुन अब्रह्म है, उतना कठिन ब्रह्मचर्य नहीं है। उतना कठिन ब्रह्मचर्य है ही नहीं है। क्योंकि ध्यान रखना, जहाँ मिथुन है वही मैथुन है। क्योंकि आचार्यों ने कहा है मिथुनस्य भावम मैथुनम, और वही अब्रह्म है, वही पाप है। आज छोटे से 8, 10, 12 साल के भी बालक से कह दो कि अभी तो तेरी बेटा उम्र क्या है, शादी होने तक ले ब्रह्मचर्य व्रत, छोड़ दे त्याग पर। वह 10-12 साल का व्यक्ति भी, बालक भी, युवा भी, किशोर भी चौंक जाता है। काय का व्रत, काय का ब्रह्मचर्य? मैंने शायद एक दिन घटना बताई थी। एक छोटा सा 8 साल का बालक, उससे प्रणत सागर जी पूछ रहे थे, बेटा तुम्हें भविष्य में करना क्या है? कोई होता, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कुछ कहता। वह छोटा सा 8 साल का बालक कहता है, महाराज जी मुझे अपनी पर्सनल लाइफ जीनी है। कितने साल का माँ? 8 साल का होगा। 8 साल का मुश्किल से होगा। उस 8 साल के बालक को पता चला कि पर्सनल लाइफ भी कुछ होती है। ये मात्र जो विडंबना वर्तमान की दिख रही है, भीतर बैठी हुई जो पाप की काम वासना है, उसके ही कारण हो रहा है। ध्यान रखना, मिथुनस्य भावन मैथुनम, मिथुन का भाव ही मैथुन है और वही अब ब्रह्म है। अगर साहित्य में, अगर डिक्शनरी में आप मिथुन का अर्थ खोजोगे तो उसका अर्थ निकलेगा जोड़ा। मिथुन का अर्थ है जोड़ा, जोड़े का अर्थ है द्वय, और द्वय का ही अर्थ है द्वंद्व। जहाँ द्वंद्व है, जहाँ द्वय है, जहाँ जोड़ा है, जहाँ मिथुन है, वहाँ नियम से संघर्ष है, और संघर्ष का अर्थ ही माँ हिंसा होता है। नहीं जानते? जानते हैं।
जानते हैं एक हाथ से उतना पाप नहीं होता जितना दोनों हाथों के मिलने से होता है। ताली भी एक हाथ से नहीं बनती। ऐसा ही ज्ञानियों ध्यान रखना अब्रह्म के लिए, मैथुन के लिए आपको कहीं ना कहीं जोड़ा चाहिए, कहीं ना कहीं द्वय चाहिए। और जहाँ द्वय है, द्वंद्व है, वहाँ संघर्ष और लड़ाई हमेशा ही मिलेगी। और उसका फल नियम से हिंसा रूप ही मिलेगा, हिंसा रूप ही मिलेगा। ध्यान रखना एक समय के विशेष करके युवाओं ध्यान रखना, शिविरार्थियों ध्यान रखना। एक समय के अब्रह्म में, एक समय के मैथुन में 9 कोटि जीवों की हिंसा होती है। सुनाई दिया कुछ? कितनी हिंसा? 1-2 लाख नहीं, करोड़ों में भी 9 कोटि जीवों की हिंसा एक समय में होती है। विचार करना। आज तक उस द्वय को और जोड़े को प्राप्त करने के लिए जीव ने कितना संघर्ष किया, कितना संघर्ष किया। जहाँ जोड़ा है ये मत कहना कि मात्र शरीर से ही जुड़ना जोड़ा है। भावों से भी तो किसी से जुड़ चुका है, मन से भी जुड़ने की इच्छा की है। तो ज्ञानी वही तुमने अपने भीतर ब्रह्म को जन्म दिया है। जहाँ अकेलापन है, जहाँ किंचन स्वरूप है, जहाँ शून्य स्वरूप है, वही वास्तव में ब्रह्मचर्य हुआ करता है। पर क्या करे आज की सोसाइटी में, आज के सोशल स्टैंडर्ड में अगर कोई अकेला रहना चाहता है तो उसे इस कदर देखा जाता है, शायद कमजोर है। आज इस महान ब्रह्मचर्य को कमजोरी के रूप में देखा जाता है। जो ऐसे व्रत लेकर साधना करना चाहता है उसे अभागा कहा जाता है, कमजोर कहा जाता है, हतभागी कहा जाता है। अरे इसको तो जीवन साथी नहीं मिला, शादी नहीं हुई, विवाह नहीं किया। धिक्कार है उस संस्कृति का, धिक्कार है उस सभ्यता का जिसे आज सर्वत्र व्यक्ति समझकर भी अनसमझा और जानकर भी अनजान बनते हुए उस ब्रह्मचर्य जैसे महान साधना को ट्रेजेडी कहता है। पक्का है कुछ ना कुछ जीवन में ट्रेजेडी हुई होगी, तभी तो वो मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहा है, तभी तो ब्रह्मचर्य को धारण कर रहा है। संजू भाई सत्य घटना बताऊं अपने जीवन की, दुनिया को तो मैं नहीं जानता, मैंने अपने आप को देखा और अपने आप को देखते देखते जो दिखता है वही आपसे कहता हूँ। जब हम इंदौर में दीक्षा लेने के लिए गुरु के चरणों में पहुँचे थे, निवेदन किया था, एक बहुत करीब के रिश्तेदार पहुँचे, बहन ही पहुँच गई थी और वो कह रही थी कोई हो तो बता दो। हम तो सहजता से और वैराग्य से गुरु के चरणों में दीक्षा लेने के लिए पहुंचे। वह बहन मात्र लिप्टन फ्लाइट से मिलने के लिए और पूछने के लिए आई थी, कोई हो तो बता दो, उससे करा दो। नहीं समझे आप लोग? कोई हो तो बता दो, जिससे करनी हो, मान नहीं रही हो घर वाले तो मैं करवा दूं, तुम चलो घर। ये आज की सभ्यता, ये आज की संस्कृति, ये आज की सोच बन चुकी है। जिसको जीवन साथी नहीं मिलता है, जो ब्रह्मचर्य का अवलंबन लेता है, उसको अभागा और हतभागी कहते हुए उसके जीवन की ट्रेजेडी की फिल्म बनाई जाती है। कितनी विडंबना। आज छोटा सा छोटा बालक, छोटी सी छोटी बालिका भी खोज कर रही है जीवन साथी की। मैंने कल भी कहा था, ज्ञानियों, जीवन साथी खोजते खोजते तुमने अपने जीवन का साथ खो दिया।
जीवन साथी को खोजते खोजते, जीवन साथी को खोजते खोजते तुमने अपने जीवन, अपने धर्म, अपने माता पिता, अपने गुरु, सबका 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 साथ छोड़ दिया। मात्र और मात्र जीवन साथी अच्छा मिले, जीवन साथी अच्छा मिले, जीवन साथी मुझे अपने पसंद से चुनना है, अपने पसंद से चुनना है। समझदार 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 व्यक्ति, समझदार जो जीव होता है अपने पसंद से हर काम नहीं करता। जाकर देखो ना, ये कोई विशेष वर्ग, विशेष स्थान, विशेष घर, विशेष नगरों की स्थिति नहीं है। छोटे से छोटे देहात से लेकर बड़े से बड़े महानगरों में हमने विहार किया है और एक स्थान की विडंबनाओं को हमने देखा है। हर श्रावक और हर श्रावक, मैं श्रावक इसलिए कह रहा हूँ, युवा नहीं, जान के कह रहा हूँ। युवा तो युवा जिनका संबंध नहीं हुआ है और जिनका हो चुका है, ऐसे श्रावक भी कहीं ना कहीं दूसरे जीवन साथी की खोज में है। क्यों खोजे जा रहे हैं जीवन साथी? क्यों खोजे जा रहे हैं जीवन साथी? क्योंकि हर किसी को जोड़ा चाहिए, जोड़ी चाहिए। अरे जोड़ी ही बनानी थी, जीवन साथी ही बनाना था, तो सच्चे गुरु को, सच्चे प्रभु को, अपने माता पिता और अपने आप को, अपने ब्रह्मचर्य को ही अगर साथी बना लेता तो दूसरों के सामने जाकर भीख तो नहीं मांगनी पड़ती। दूसरों के सामने जाकर भीख तो नहीं मांगनी पड़ती। पर क्या करे व्यक्ति स्वयं जीवन साथी की खोज करते ऐसे निंदनीय पाप भी कर लेता है। उसे ये विवेक नहीं रहता कि मैं किसके साथ रिलेशनशिप बना रहा हूँ, किसको जीवन साथी बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, किसके साथ लिविंग कल्चर के साथ, बिना कमिटमेंट के, बिना सोच समझ के, बिना कुछ किए सब कुछ कर डालता है। ये भूलता जा रहा है आज का इंसान, ये भूलता जा रहा है आज का इंसान। माताओं, ये भूलता जा रहा है आज का इंसान। जैसे एक मकड़ी है, देखा कभी मकड़ी को? एक मकड़ी जैसे अपने मुख से तंतु निकाल कर दूसरों को फंसाने के लिए जाल बनाती है, पर दूसरा फंसे ना फंसे। मकड़ी की मौत भी उसी जाल में ही होती है। अरे मकड़ी क्या माँ, जो सिल्क की, जो रेशम की साड़ी आदि आप पहनते हो ना, उस रेशम के कीड़े को भी देख लेना, वो भी अपने ही मुख से निकलने वाले तंतुओं से कोष बनाता है और वही फंसकर समाप्त हो जाता है। दिलीप भाई, किसने बुना जाल? आज का इंसान, आज के तथाकथित धर्मात्मा यही कहते हैं, महाराज जी हम थोड़ी करना चाहते थे, वो तो घर वालों ने कर दी। हमारा मन नहीं था, हमारी इच्छा नहीं थी, वो तो जबरदस्ती घर वालों ने। ये झूठ बोलना छोड़ दो। कोई किसी के साथ किसी भी विषय में जबरदस्ती कर ही नहीं सकता। अरे बिठाल दिया था जबरदस्ती घोड़ी पे तो उतर जाता। हाथ में वरमाला दी थी, उस वरमाला को छोड़कर प्रभु की जयमाला की ओर बढ़ जाता। पर नहीं, मन में कहीं न कहीं तुम्हें भी यही इच्छा, यही आकांक्षा थी कि हाँ मुझे भी तो जीवन साथी मिलना है, मुझे भी तो लाइफ पार्टनर मिल रहा है। ये सोचना अगर 100 वर्ष की तुम्हारी लाइफ है, 100 वर्ष का जीवन है, तो जीवन साथी और लाइफ पार्टनर खोजोगे तो आधी जैसे प्रॉपर्टी देनी पड़ती है, आधा पुण्य भी, आधा शरीर भी, आधा आपका जीवन भी वह खाकर नष्ट हो जाता है। बहुत कुछ युवाओं सुनने की, समझने की आज आवश्यकता है। दिलीप भाई, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, शादी हो गई मैं जानता हूँ, फिर भी पंचों के सामने पूछना पड़ता है, सबके सामने पूछ रहा हूँ, क्या शादी के समय आप उस कन्या को, वधू को लेने के लिए नहीं गए थे? लेने के लिए गए थे, अकेले ही गए होंगे, बोलो ना, अकेले ही गए थे? नहीं,
कोई 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 अकेला नहीं जाता, कोई अकेला नहीं जाता। भीड़ भाड़ के साथ, भीड़ भाड़ के साथ स्वयं स्वयं विशाल भाई बाजे गाजे के साथ नाचते गाते हुए गया था। फिर सोचो, स्वयं ने स्वयं के लिए क्या मकड़ी का जाल नहीं बुना था? फिर आज कहते हैं कि अरे काश महाराज जी आप 50, 25, 10 साल पहले, 5 साल पहले मिल जाते ना, तो मैं तो आपके साथ हो जाता। अरे हमसे भी महान दिगंबर मुनिराज इस धरा पर थे, आज भी है। पर मेरे भीतर की वासना, मेरे भीतर की वासना, मेरे भीतर की वासनाओं ने ही मेरे मुख से, मेरे शरीर से, मेरे ही भीतर से वह पुनः 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 वह मकड़ी के जाल के समान ये संसार, ये घर, ये परिवार और ये सब अब्रह्म के साधन जोड़ने का प्रयास किया है। बोलो ना, जितने पुरुष बैठे हैं चुपचाप अकेले में जाकर उठा के लाए थे, ढोल बाजे के साथ, सम्मान के साथ गए थे। कहने के लिए तो धर्मात्मा का भेष, धर्मात्मा का भेष, धर्मात्मा का भेष पी के जैन साहब प्राप्त किया है। पर क्या नहीं जानते, एक एक समय के अब्रह्म में 9 कोटि जीवों की हिंसा होती है। जानते तो बहुत है महाराज जी, पर समस्या ये है, हम मानते नहीं है। स्वयं 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 अपने ही करतूती से, अपने ही पापों से अपने जाल में फंस रहा है। भूल मत करना। जो विवाह के पूर्व और विवाह के बाद भी अगर किसी प्रकार से अनैतिक संबंधों से जुड़ा है, ज्ञानियों ध्यान रखना, नरकों में गरम लोहे की पतलियों का के साथ तुम्हें चिपकाया जाएगा। कान खोलकर सुन लो। जितने भले ही शरीर से पाप कर पाए ना कर पाए। कई सारे कहते हैं महाराज जी शरीर से कोई रिलेशन नहीं है, पर मन से, भावों से हम जितना ये अपने माँ बाप को नहीं मानते, जितना गुरु को, जितना प्रभु को नहीं मानते, उससे कई अधिक ज़्यादा जिससे कोई लेना देना नहीं था, चंद महीने चंद दिन पहले जो मिला था उसकी तो कीमत है, उसका तो रिलेशन हमें मेंटेन करना है। भले ही गुरु का, प्रभु का, देव शास्त्र गुरु का, माता पिता और धर्म से कितना ही मेरा रिलेशन छूट जाए, ध्यान रखना युवाओं, जीवन साथी मत खोजो, अपने जीवन को ही साथी बना लो, जीवन सार्थक हो जाएगा। जब जीवन साथी खोजोगे, जब लाइफ पार्टनर खोजोगे, अगर 100 साल की आयु है तो विश्वास मानना 50-60 वर्ष में तुम्हारी मृत्यु होगी, क्योंकि आयु के निषेक पुण्य भी एक समय के अब्रह्म में नष्ट हो जाता है। ये विज्ञान सिद्ध कर चुका है कि 40 मन भोजन, 40 किलो नहीं कह रहा हूँ जागे जी, आपके यहाँ तो ट्रक के ट्रक उतरते हैं, आप तो जानते होंगे मण कितना बड़ा वजन का साधन है, परिमाण है। 40 मण वजन का किया हुआ भोजन एक समय के अब्रह्म में युवाओं नष्ट हो जाता है। आज छोटी उम्रों में चश्मे क्यों लग रहे हैं? छोटी उम्र में डिप्रेशन में क्यों जा रहा है? छोटी उम्र में बाल सफेद क्यों हो रहे हैं? सभी का कारण कहीं ना कहीं भीतर बैठी हुई वासना है, भीतर बैठा हुआ अब्रह्म भाव है, भीतर बैठा हुआ मैथुन भाव है। शरीर से बहुत कम बार कर पाते हैं, करने वाले तो दिन रात उसमें लगे हैं, पर मन से अपने मन से पूछ लो, हमारी जिंदगी की कैसी ट्रेजेडी है।